हे एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौरी। और कचौरी मैं बना रही हूँ मूंग दाल से, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कचौरी बनाई जाए। तो 2 घंटे पहले, कचौरी बनाने से 2 घंटे पहले मैं भिगो रही हूँ ये मूंग दाल। और 2 घंटे बाद मैं देख रही हूँ कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है। तो अब मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कढ़ाई और मीडियम फ्लेम पर रख दी है 1 कप पानी डाल के, और उसमें रख रही हूँ ये 3 टमाटर। और मैं टमाटर की बनाने जा रही हूँ चटनी। और इधर जो भीगी हुई दाल थी वो अच्छे से फूल गई है, उसको मैं निकाल रही हूँ एक छलनी में, जिससे कि इसका पानी अच्छे से निथर जाए। और उधर हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और छिलके इनके इजीली उतर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इनको ठंडा करना है, छिलका उतारना है। तो वो मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ कढ़ाई, 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, हरी मिर्च और अदरक, आधा चम्मच जीरा, और थोड़ा सा 1 पिंच हींग, और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च डाल करके हमें जो है तड़के को तैयार करना है। और फिर हमें ये जो भीगी हुई दाल है उसको उसमें फ्राई करना है, और तब तक फ्राई करना है जब तक कि उसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। तो उधर जो है हमारी दाल भुन रही है लो फ्लेम पर, और इधर मैं जो हूँ टमाटर को छिलका उतार रही हूँ। तो इस तरह से टमाटर के छिलके हो गए हैं उतर कर तैयार। अब मैं यहाँ पर मूंग दाल को पीस रही हूँ। तो उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ आधी कटोरी ये जो है नमकीन। तो ये नमकीन काफ़ी तीखी है, तो अगर आप मीठी नमकीन मिक्स करना चाहें तो मीठी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा चटपटी तीखी नमकीन मिक्स कर रही हूँ। और नमकीन के साथ थोड़ी दाल में पीस रही हूँ कि किस तरह से पीस कर तैयार हुई है। तो इस तरह से अब मैं सभी दाल पीस लूँगी। तो दाल को हल्का ठंडा कर लें, ज़्यादा ठंडा ना करें, हल्का ठंडा करके ही हमें मिक्सी के जार में डाल करके पीसना है। और हमें इसका बारीक करके नहीं पीसना है, हल्का मोटा दरदरा करके हमें इस दाल को नमकीन के साथ पीस लेना है। तो नमक और सभी चीज़ें मैंने दाल में भूनते हुए डाल दी थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने नमकीन के साथ दाल मिक्स करके पीसी है, मैंने कुछ नहीं डाला। तो जब ये सभी चीज़ें पिस गई हैं तो मैं यहाँ पर मिला रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो दाल हमारी मसालेदार पिसकर अच्छे से तैयार हो गई है कचौरियों में भरने के लिए। अब मैं यहाँ पर जो हूँ टमाटर को पीस रही हूँ और बना रही हूँ टमाटर की चटनी। और टमाटर की चटनी इतनी टेस्टी बनेगी कि आप टमाटर की चटनी में और इमली की चटनी में कोई फ़र्क नहीं देखोगे। तो मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ कढ़ाई, उसमें डाल दिया है 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, जीरा, एक सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा हींग डाल करके टमाटर की जो प्यूरी मैंने बनाई थी उसको मैंने अच्छे से छान लिया था, जिससे उसके बीज और जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से छन जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है गुड़, आधा पीस गुड़ का फोड़ करके डाला है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल करके पकाने रख दिया है। और अब मैं इधर ले रही हूँ गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल कचौरी। तो उसमें स्वाद के अनुसार नमक और अजवाइन, और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर घी, देसी घी लेना है, तेल नहीं डालना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से हमें आटे को तैयार करना है। और अब आप इधर देख रहे हैं हमारी जो है टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो इसको हमें एक कटोरी में निकाल लेना है। तो आप मानोगे नहीं, ये टमाटर की चटनी बहुत टेस्टी बनी थी, जैसे कि आप इमली की चटनी बनाते हैं, और बन भी कम टाइम में जाती है। तो चटनी बनकर हो गई है तैयार। अब मैं यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी ले रही हूँ और हल्के गुनगुने पानी से एक सख्त सा डो बना रही हूँ। कचौड़ियों का जो आटा होता है वो हल्का जो है थिक होता है, सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सख्ती रखना है। और फिर जब आटा हमारा अच्छे से तैयार हो जाए तो हमें इसको रेस्ट देना है 10 मिनट। 10 मिनट कम से कम आपको इसको रेस्ट देना ही है। तो आटा जो है कचौरियों का आटा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं रख रही हूँ इसको रेस्ट पर 10 मिनट के लिए। और इधर मैं कर रही हूँ थोड़ी
तैयारी कि मैं यहाँ आयरन की कढ़ाई रख रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ ये रिफ़ाइंड ऑयल, क्योंकि कचौड़ी जो है मैं रिफ़ाइंड ऑयल में तार रही हूँ। और जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो अब 10 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ हमारा जो कचौड़ियों का आटा है वो बनकर अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमें इसको फिर से बनाना है जिससे कि और अच्छे से ये तैयार हो जाए। कचौड़ी बनाने के लिए थोड़ा सख्त है लेकिन इजीली आप इसको बना सकते हैं आटे को। तो 5 मिनट बनाने के बाद मैं इस तरह से छोटी छोटी टुकड़े तोड़ लूँगी और टुकड़े तोड़ने के बाद अब मैं इस तरह से एक लोई बना करके कटोरी शेप दे रही हूँ, क्योंकि हमें इस कटोरी शेप में ही ये फिलिंग भरनी है दाल की। तो मैं यहाँ पर दाल का एक लड्डू टाइप बना करके और इसमें रख रही हूँ। और फिर हमें जो है इसको इस तरह से चारों तरफ से धीरे धीरे करके फोल्ड करना है। अंगूठे की मदद से जो फिलिंग है वो प्रेस करनी है और हमें जो है इस तरह से ऊपर को फोल्ड करते हुए इसका जो है आटा तोड़ना है और फिर इस तरह से प्रेस कर देना है हथेलियों से। और जो हथेले के किनारे होते हैं उनसे हल्का हल्का हमें इस तरह से इसको फैलाना है प्रेस करते हुए। ज़्यादा मोटी ना रहे, ज़्यादा आटा ना रहे अंदर, इस तरह से हमें इस कचौड़ी को प्रेस करना है। तो हमारी एक कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं दूसरी कचौड़ी बनाऊंगी। एक टुकड़ा लेना है, उसको हमें लोई बना लेनी है हथेलियों से और फिर हमें उसी तरह एक कटोरी शेप देना है और इस दाल की इस मसाला दाल को इस तरह से हमें भरना है। तो अंगूठे की मदद से हमें जो है सेंटर में प्रेस करते जाना है और चारों तरफ जो है हमें इसके किनारे बंद करते जाना है। तो इस तरह से बहुत ही आराम से आप ये कचौड़ी बनाइएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से कचौड़ी बनकर तैयार होगी, ना फटेगी और बहुत ही कुरकुरी बनेगी और फूलकर हो जाएगी ये तैयार। तो इस तरह से अभी मैंने ये 2 कचौड़ी ही भरकर तैयार की हैं। इसी तरह से मैं सभी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लूँगी। तो लो फ्लेम रखी है मैंने, लो फ्लेम पर मैं इन कचौड़ियों को इस हल्के गरम रिफाइंड ऑयल में डाल रही हूँ। तो अलटते पलटते हुए हमें इनको कचौड़ियों को बनाना है। थोड़ा जो है टाइम तो लगेगा, लेकिन आप ये देखो कि आपकी जो कचौड़ी है बहुत टेस्टी कुरकुरी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। लो फ्लेम पर ही हमें कचौड़ी बनानी है, फ्लेम को मीडियम नहीं करना है। और 2 कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब आगे भी हमें इसी तरह से कचौड़ी बनाकर तैयार करनी है। तो धीरे धीरे मैं एक एक कचौड़ी डालती जा रही हूँ और इस तरह से हमें कचौड़ियों को जब हमारी एक तरफ से सिक जाए और तेल से ऊपर आ जाए, तेल में जब हम डालते हैं और वो डीप फ्राई होके ऊपर आ जाए तो समझो हमारी जो कचौड़ी है वो अच्छे से बनकर तैयार हो रही है। तो इस तरह से मैंने कचौड़ी सभी लो फ्लेम पर बनाकर तैयार कर ली है। और ये आप देख रहे हैं ये है हमारी टमाटर की चटनी, सेम इमली की चटनी जैसी। तो मैं अब सर्व करने जा रही हूँ एक प्लेट में कचौड़ी और ये टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी खट्टी मीठी और बहुत ही टेस्टी। तो एक प्लेट में मैं रख रही हूँ कचौड़ी और साथ में ये टमाटर की चटनी। तो बारिश भी बहुत हो रही है दिल्ली में और मौसम भी बहुत ठंडा है। तो यही सोचकर मैंने आज मूंग दाल की कचौड़ी बना ली है। तो आप सब भी मूंग दाल की कचौड़ी को बनाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से हमारी सभी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। तो लास्ट में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। तो लो फ्लेम पर हरी मिर्च को ही हमें डीप फ्राई करना है। थोड़ा सा मिर्चियों में कट लगा लेना है, तेज़ फ्लेम पर इनको नहीं करना, क्योंकि हरी मिर्च का फटने का डर रहता है। कचौड़ियों के साथ आप हरी मिर्च चबा कर खाओगे तो कचौड़ी का जो है स्वाद वो दुगना हो जाएगा। तो इस तरह से कचौड़ी के साथ टमाटर की चटनी बनाकर खाइएगा। कम टाइम कम समय में ये रेसिपी बारिश और ठंडी के मौसम में आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आप सभी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई तो लाइक शेयर
सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलती हूँ एक ऐसी ही रेसिपी के साथ। और अपना सपोर्ट ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। तो सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।